ऑल यूज ऑफ दैट इन इंग्लिश स्पीकिंग। आज की इस वीडियो में दैट का सभी प्रयोग सीखेंगे। दैट इज वाई, दैट इज वाई का हिंदी मतलब है इसीलिए, और इसका प्रयोग आप सेंटेंस से पहले करते हैं। इसे इसीलिए मैं तुमसे बात नहीं करता हूँ। दैट्स वाई आई डोंट टॉक टू यू। वो हमेशा पढ़ता था इसलिए उसने परीक्षा पास किया। अब दैट्स वाई से पहले भी हम कोई सेंटेंस लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ही ऑलवेज यूज टू स्टडी। वो हमेशा पढ़ता था, रेगुलर एक्शन की बात है, इसीलिए दैट्स वाई उसने परीक्षा पास किया। ही पास्ड द एग्जाम। उसने कुछ पैसे दिया इसलिए वो यहाँ आया था। ही गेव सम मनी। उसने कुछ पैसे दिया। दैट इज वाई, इसीलिए ही कैम हियर, वो यहाँ आया था। आप देख सकते हैं बड़े ही अमेजिंग तरीके से, बड़े ही इजी वे में आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब एंड व्हाट्स दैट, और उसका हिंदी मतलब है और वो क्या है। जैसे यहाँ पर कंडीशन समझिए कि मैं कल बाजार में कुछ खरीदा, लेकिन मैंने कहा कि मैं कल कुछ बाजार में खरीदा। तो जब मैंने दोस्त को कहा तो दोस्त ने कहा और वो क्या है। क्योंकि तुम अधूरी बात बोल रहे हो तो पूरा बताओ कि तुमने जो कल बाजार में खरीदा और वो क्या है, उसका नाम बताओ। तो अंग्रेजी में कैसे बोलते हैं, वो कल, मतलब वो कल कुछ बाजार में खरीदा। He bought something in the market yesterday। उसने कल कुछ बाजार में खरीदा। तो मैंने कहा और वो क्या है। और वो क्या है इसका अंग्रेजी होगा एंड व्हाट्स दैट, या फिर एंड व्हाट इज दैट। तो इससे प्रयोग करते हैं। तो गाइस आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई अनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है और आप जानना चाहते हैं कि और वो क्या है, तो उसका अंग्रेजी बोलते हैं एंड व्हाट्स दैट। अब अगला शब्द है दैट्स इट, और इसका हिंदी मतलब है बस और नहीं। इससे प्रयोग करते हैं दैट्स इट कॉमा सेंटेंस। जैसे बस और नहीं मैं इंतजार करूंगा। दैट्स इट आई विल नॉट वेट। बस और नहीं अमन उससे मिलेगा। देखिए दैट्स इट अमन विल नॉट मीट हिम। बस और नहीं मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। दैट्स इट आई कैन नॉट टॉलरेट। बस और नहीं धन्यवाद। दैट्स इट थैंक यू। तो यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है। अगला शब्द है दैट्स सो फनी। इससे बोलते हैं हंसी आ रही है। जब आप कोई भी चीजों को देखकर हंस रहे हो, आपको बड़ा ही अमेजिंग लग रहा है, आपको बड़ा ही फनी लग रहा है कोई भी चीजें, तो आप वहां पर हंसते जब हैं तो आप अंग्रेजी में बोलते हैं दैट्स सो फनी। इससे मुझे हंसी आ रही है कि वो गाना गा रहा है। अब गाना गा रहा है तो वो गाना जानता नहीं है, लेकिन फिर भी वो टेढ़ा मेढ़ा किसी तरह गा रहा है और ऐसा गा रहा है कि किसी के भी हंसी आ सकता है। तो आप बोलते हैं दैट्स सो फनी दैट ही इज सिंगिंग अ सॉन्ग। मुझे हंसी आ रही है कि तुम अंग्रेजी बोल रहे हो। दैट्स सो फनी दैट यू आर स्पीकिंग इंग्लिश। तो यहाँ पर इससे प्रयोग कर सकते हैं जब कोई भी चीजों को देखकर आप हंस रहे हो या फिर आपको फनी चीजें दिख रहा हो, वहां पर आप बोल सकते हो। और उसके साथ चाहे तो कोई सेंटेंस भी ऐड कर सकते हैं। अगला शब्द है दैट टू, और इसका हिंदी मतलब है और तो और। जैसे प्रिया उससे गाली दी और तो और थप्पड़ भी मारी। अब देखिए जब भी कोई चीजें आप बताते हैं और उसमें आप कोई चीजें और ऐड करते हैं और वो भी सरप्राइज के साथ, तो वहां पर आप दैट टू का प्रयोग करते हैं। इससे प्रिया उससे गाली दी, पहले तो ये सरप्राइज तो यही है, इससे अब्यूज्ड हिम। प्रिया उससे गाली दी और वो उससे गाली दी। एंड और दैट टू, और तो और सी स्लैप्ड, वो थप्पड़ भी मारी। तो यहाँ पर ऐसे प्रयोग करते हैं। तो प्रिया है तो यहाँ पर सी की जगह पर मैं प्रिया लिख देता हूँ ताकि आप समझ सकें। वो बाजार नहीं गया और तो और उसने पैसे भी नहीं दिया। अमेजिंग बात है। ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया, यहाँ पर लिखा हुआ है नहीं गया, तो यहाँ पर बोलेंगे ही डिड नॉट गो टू मार्केट, वो बाजार नहीं गया। एंड दैट टू, और तो और ही डिड नॉट गिव मनी, वो पैसे भी नहीं दिया। तो यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं। अगला शब्द है दैट वन, और इसका हिंदी मतलब है वो वाला। जैसे आप कोई दुकान जाते हैं और दुकान में जब आपको कोई भी चीजों का नाम नहीं पता होता है तो आप बोलते हैं मुझे वो वाला चाहिए। दुकानदार बोलता है ये वाला नहीं, वो वाला, तो आप वहां पर बोलते हैं दैट वन। जैसे वो वाला मुझे चाहिए, आई वॉन्ट दैट वन। वो वाला रवि ने खरीदा, रवि बॉट, रवि ने खरीदा दैट वन, वो वाला। जब आप उंगली से इशारा करके बोलते हैं कि मुझे वो वाला चाहिए, इशारा करके जब आप बोलते हैं तो वहां पर आप दैट वन का प्रयोग करते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट होता है दिस वन, जो कि आपके पास हो, आप बोलते हैं मुझे ये वाला चाहिए। दिस वन आप पकड़ के भी बोल सकते हैं, मुझे ये वाला चाहिए दिस वन, आई वांट दिस वन, ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है एट दैट टाइम, और इसका हिंदी मतलब है उस समय।
जैसे तुमने कॉल किया उस समय मैं काम कर रहा था। यू मेड अ कॉल, तुमने कॉल किया। एट दैट टाइम, उस वक्त। आई वॉज वर्किंग, मैं काम कर रहा था। वो बाजार गया उस वक्त मैं टीवी देख रहा था। ही वेंट टू मार्केट, वो बाजार गया। एट दैट टाइम, उस समय। आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था। दैट, दैट का मतलब है वह। अब ये दैट अलग अलग तरीके से प्रयोग होता है। कभी तो ये प्रोनाउन होगा, कभी ये एडजेक्टिव होगा, कभी ये कुछ और होगा। तो यहाँ पर पहले जो दैट लिखा हुआ और इसका मतलब जो वह है, ये दैट सेंटेंस में काम करेगा एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव वो होता है जो नाउन के बगल में आता है और नाउन की विशेषता भी बताता है। इसके बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। जैसे वो कार मेरा है, वह कार मेरा है। तो यहाँ पर जो वह है और इसका अंग्रेजी जो दैट है, इसका प्रयोग तब करते हैं जब इशारा करके बोलते हैं। जैसे कार खड़ी है और मैंने कहा वो कार मेरा है, तो मैंने इशारा किया उंगली से। जब इशारा किया तो वहां पर वो इशारा जो किया उसका अंग्रेजी होगा दैट, और जो चीजें हैं उसका नाम होगा। इससे वो कार मेरा है, दैट कार इज माइन। वो घर मेरा है, दैट हाउस इज माइन, ऐसे बोल सकते हैं। वो घड़ी उसका है, दैट वॉच इज हिज। ये हिज जो है ये ऑब्जेक्ट भी होता है। वह लड़का बहुत तेज है, दैट बॉय इज सो इंटेलिजेंट। सो का मतलब हो गया बहुत, इंटेलिजेंट मतलब हो गया तेज, और दैट बॉय मतलब वो लड़का। इशारा करके जब प्रयोग करते हैं तब ध्यान ये रखना है कि इशारा करके जब भी बोलेंगे तो इशारा जिससे करेंगे वो तो दैट, और यह बोलेंगे तो उसके लिए अंग्रेजी होता है दिस। दूसरा प्रयोग है दैट का और इसका हिंदी मतलब है कि। अब ये सेंटेंस में प्रयोग होगा कंजंक्शन के रूप में। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन वो होता है जो सेंटेंस को जोड़ने का काम करेगा, दो क्लाउज को जोड़ने का काम करेगा, वो कंजंक्शन होता है। इससे मैं जानता हूं कि तुम बहुत तेज हो। अब जो कंजंक्शन दैट है इसका हिंदी मतलब की होता है। अब की जैसे कि मैं जानता हूं, आई नो कि दैट तुम बहुत तेज हो। यू आर टू इंटेलिजेंट, यू आर सो इंटेलिजेंट, ऐसे बोल सकते हैं। उसने मुझसे कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊंगा। ही टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट गो टू मार्केट। यहाँ पर की जो लिखा हुआ इसकी अंग्रेजी दैट है। मैं जानता हूं कि तुम नहीं आओगे। आई नो दैट यू विल नॉट कम। आई नो दैट मतलब कि, दैट का मतलब है वह, और ये वह जो है ये सेंटेंस में काम करेगा प्रोनाउन के रूप में। प्रोनाउन क्या होता है? जो नाउन के स्थान पर आता है। जो नाउन के स्थान पर आता है उससे प्रोनाउन कहते हैं। जैसे दैट वर्ब ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पर लिखते हैं सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, उस प्रकार से दैट, क्योंकि सब्जेक्ट कौन होगा? कोई नाउन होगा। मैंने वो खरीदा, आई बॉट दैट। वो एक घर है, दैट इज अ हाउस। दैट इज अ हाउस, वो एक घर है। जैसे इशारा किया वो एक घर है, तो इशारा जो किया वह के लिए दैट हो जाएगा, और मैंने किया यह, तो यह के लिए अंग्रेजी दिस हो जाएगा। यहाँ पर इससे प्रयोग करते हैं दिस मतलब यह और दैट मतलब वो, जब इशारा करते हैं। यह एक टेबल है तो दिस इज अ टेबल, वो एक टेबल है दैट इज अ टेबल, इससे प्रयोग करेंगे। अब शब्द है दैट्स ऑल और इसका हिंदी मतलब है बस और कुछ नहीं। आइए सेंटेंस के लास्ट में प्रयोग करते हैं। जब आप कोई भी चीजें बता रहे होते हैं और लास्ट में आपको बोलना होता है बस और कुछ नहीं। इससे बोलता है, जैसे आप खाना खा रहे हो और मैं आपको कुछ दे रहा हूँ खाने के लिए, तो आप बोलते हो नहीं बस और कुछ नहीं, आप कुछ नहीं चाहिए। तो बोलते हैं वो आलू खरीदेगा बस और कुछ नहीं। ही विल बाय पोटेटोज, वो पोटेटोज खरीदेगा, एंड दैट्स ऑल, और कुछ नहीं। मुझे 10 रुपये चाहिए बस और कुछ नहीं। आई वॉन्ट 10 रुपीज एंड दैट्स ऑल। वो पानी पीना चाहता है बस और कुछ नहीं, पानी पिएगा सिर्फ, कुछ खाएगा नहीं। ही वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर एंड दैट्स ऑल। वो मेरी दोस्त है बस और कुछ नहीं। शी इज माई फ्रेंड एंड दैट्स ऑल। इसे बोलते हैं कि आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, दिस वन, ये वाला, एंड दैट्स ऑल, मैं ये वाला चाहता हूँ बस और कुछ नहीं। तो इससे हम प्रयोग कर सकते हैं, कोई भी चीज बताते हैं लास्ट में आप बोलते हैं और कुछ नहीं, वहां पर दैट्स ऑल।
अब हैं दैट्स प्लस WH वर्ड्स के कुछ प्रयोग, जैसे कि दैट्स प्लस WH आएगा, इसके बाद कोई सेंटेंस आएगा, जैसे उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था। उसी वक्त तो इसका अंग्रेजी होगा दैट्स व्हेन मैं वहां जा रहा था, आई वॉज गोइंग देयर। अब राहुल ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हें कॉल किया बट तुमने कॉल रिसीव नहीं किया। तो मैं कहता हूँ उसी वक्त तो मैं वहां जा रहा था, मैं बाजार जा रहा था, अब मुझे पता ही नहीं चला, मैं बाजार जा रहा था, मैं गाड़ी से जा रहा था, पता ही नहीं चला। तो उसमें हम बोल सकते हैं टाइम बताने के लिए वहीं तो मेरा भाई रहता है। अब वहीं तो मतलब जगह की बात है, दैट्स वेयर माय ब्रदर लिव्स। उसी को तो मैंने पैसे दिया था, उसी को तो मैंने पैसे दिया था, तो उसी को तो मतलब दैट्स हुम मैंने पैसे दिया था, आई गेव मनी। अब इसका यहाँ पर थोड़ा सा बाय मिस्टेक नीचे आ गया है, इसको थोड़ा सा आप समझ लेंगे। यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, दैट्स व्हाट मतलब यही तो आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ। तो इससे प्रयोग कर सकते हैं। अगला शब्द है सो दैट, और इसका हिंदी मतलब है ताकि, और ये भी सेंटेंस में काम करता है कंजंक्शन के रूप में। दो सेंटेंस को जोड़ेगा, दो क्लॉज को जोड़ेगा, दो फ्रेज को जोड़ेगा, दो वर्ड को भी जोड़ सकता है, लेकिन सो दैट नहीं जोड़ेगा। ये जोड़ेगा दो सेंटेंस को, दो क्लॉज को। मैं बाजार गया ताकि सब्जी खरीद सकूं। आई वेंट टू मार्केट, मैं बाजार गया सो दैट ताकि आई कुड बाय वेजिटेबल्स, मैं सब्जी खरीद सकूं। तुम अंग्रेजी सीखते हो ताकि एक अच्छा नौकरी ले सको। यू लर्न इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीखते हो सो दैट ताकि यू कुड गेट अ गुड जॉब, तुम एक अच्छा नौकरी ले सको। राहुल पैसे कमाता है ताकि वो एक कार खरीद सके। राहुल अर्न्स मनी, राहुल पैसे कमाता है सो दैट ताकि ही कुड बाय अ कार, वो एक कार खरीद सके। अब महंगी चीजें खरीदने के लिए आप परचेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इस स्पोकन में परचेज और बाय दोनों चलता है। महंगी चीजों के लिए अगर आप सोच रहे हैं कि परचेज यूज कर लूं तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगला शब्द है दैट्स ग्रेट, और इसका हिंदी मतलब है अरे वाह। अब इसका प्रयोग कब करते हैं? जब आप किसी भी चीजों को देख करके आप सरप्राइज हो जाते हैं कि अरे वाह तुम बहुत सुंदर देखते हो, किसी की तारीफ करना हो तो वहां पर बोलते हैं दैट्स ग्रेट, यू लुक सो ब्यूटीफुल, तुम बहुत सुंदर देखते हो। अरे वाह उसने कार खरीद लिया, दैट्स ग्रेट ही परचेज्ड अ कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दैट्स ग्रेट मतलब अरे वाह, जब भी आप सरप्राइज होते हैं देख करके, जान करके, तो वहां पर आप बोल सकते हैं।